हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के एक्सेप्शंस को। हमने जब लिस्ट तैयार करी थी 10 क्वेश्चंस की, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है कि टीपीए में से वो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज की आप बात कर लें। हर स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज में जहाँ पे टीपीए जो है एज अ सिलेबस में है, तो हर उन जगहों पे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी लिस्ट हमने तैयार करी थी। तो उनमें सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमने बताया था कि जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हमने उसके अंदर ये बताया था कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है। तो क्वेश्चन सिंपली ऐसे नहीं पूछता है कि व्हाट इज रूल अगेंस्ट परपेचुइटी या व्हाट इज एक्सप्लेन रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, खाली इतना सा नहीं पूछ लेता है। अगर ये पूछता है कि एक्सप्लेन रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, तो उसके साथ उसके एक्सेप्शंस को भी पूछ लेता है, उसके अपवाद को भी पूछ लेता है। और ये अक्सर कई बार पूछा जा चुका है कई स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे परपेचुइटी के एक्सेप्शंस को। हालांकि परपेचुइटी क्या होता है इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है मेरी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के ऊपर की वीडियो, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट खोलिए, जिसमें टीपीए की प्लेलिस्ट में आप जाइए तो वहाँ पे आपको रूल अगेंस्ट परपेचुइटी मिल जाएगा। तो इसके आज हम लोग एक्सेप्शंस को समझते हैं। इसका सबसे पहला एक्सेप्शन है कि ये जो रूल है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, ये सेक्शन 18 ऑफ टीपीए के अंदर बताया गया है। जो चीज़ बताई गई है सेक्शन 18 में उन पे लागू नहीं होता है। अब क्या क्या चीज़ बताई गई सेक्शन 18 के अंदर? सेक्शन 18 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति का अंतरण होता है, यानी कोई भी प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफ़र किया जाता है किसी धर्म के एडवांसमेंट के लिए, किसी पब्लिक हित के लिए, यानी लोक हित के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी जाती है तो उस पर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी लागू नहीं होता है। ये चीज़ टीपीए के सेक्शन 18 के अंदर साफ तौर पे बताई गई है। किसी भी धर्म को, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी, इन सारे चीज़ों के एडवांसमेंट के लिए अगर आप संपत्ति का अंतरण करते हैं तो उस पर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी लागू नहीं होगा। एक अपवाद तो ये हो गया, एक एक्सेप्शन तो ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस पर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी लागू नहीं होता है। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कैसा? कि जैसे मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने अपने घर के अंदर किसी तरीके की कोई मंदिर बनवा दिया है, या कोई मंदिर है किसी की जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, और उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि इस मंदिर के अंदर जो पुजारी होंगे वो इस कैटेगरी के होंगे, या ऐसे होंगे, या मेरे ही जनरेशन, मेरे ही संतानों में से ही होंगे। तो इस तरह का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके ऊपर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी लागू नहीं होता है। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो है वो, ये सेक्शन 14 जो है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट पे भी लागू नहीं होता है। वेस्टेड इंटरेस्ट जो हम लोग अभी कवर करेंगे सेक्शन 19 के ऊपर, अभी हमने वीडियो नहीं बनाया है, ये उसके ऊपर भी लागू नहीं होता है। और सेक्शन 14 जो है उन जगहों पे भी लागू नहीं होता है जहाँ पे जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो रिन्यूअल होती है, परपेचुअली रिन्यूअल होती है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे भी लीज के ये लागू नहीं होता है। तो ये कुछ अपवाद थे, कुछ एक्सेप्शंस थे रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इतने एक्सेप्शंस जो है सफिशिएंट है। हालांकि बुक के अंदर खाली 2 ही एक्सेप्शन दिया हुआ है, एक वाला सेक्शन 18 का जो हमने बताया, और दूसरा हम बताते हैं। एक ये वाला दिया हुआ है बुक के अंदर, और दूसरा दिया है कि वही पर्सनल कोवेनेंट वाला। इसमें बताया गया, फॉर इंस्टेंस द शेबायट्स ऑफ अ टेम्पल अग्री टू अपॉइंटेड द फैमिली ऑफ CS कैरीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो हमने बताया था। सिर्फ यही 2 दिए हैं। बाकी और जहाँ से प्रिपेयर करने पे हमें पता चला कि वेस्टेड इंटरेस्ट में भी लागू नहीं होता है सेक्शन 14, और जो एक हमने लीज वाला बताया उसके ऊपर भी लागू नहीं होता